रश्मि रानी गुप्ता है। मैं शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल जनकपुर से हूँ, विकासखंड भरतपुर। बोर्ड परीक्षा दृष्टिगत यस मैम, बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए अभ्यास के लिए मैं रश्मि रानी गुप्ता व्याख्याता। बोर्ड परीक्षा समय प्रबंधन पर आधारित है। विद्यार्थियों में बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 5 वर्ष का जो प्रश्न पत्र है, प्रत्येक समय में, प्रत्येक अपनी क्लास में, अतिरिक्त क्लास में ब्लैक बोर्ड अभ्यास, कक्षागत अभ्यास, मौखिक प्रश्न पत्र पूछकर अभ्यास हम कराते हैं। विद्यार्थियों की अधिक से अधिक उपस्थिति हेतु भी हम उन्हें प्रेरित करते हैं। बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र हल किस प्रकार किया जाता है, कुछ मैं उदाहरण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रश्न क्रमांक 1 में और आ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें है बहुविकल्पीय और सही जोड़ी बनाना, मिलान करना, रिक्त स्थान की पूर्ति। और बच्चे क्या करते हैं कि उनको उत्तर लिखना नहीं आता है, तो हम उन्हें ये समझाते हैं ब्लैक बोर्ड में कि और उत्तर लिख के देते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर हम किस प्रकार लिखें। सही जोड़ी में अक्सर बच्चे तीर का निशान लगा देते हैं, फिर उन्हें हम उत्तर लिख के बताते हैं कि बच्चों इस तरीके से आप लिखिए, और उसका कई बार अभ्यास करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, सामान्य भी कर लेते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है सभी बच्चों को लेके चलना। तो जो कमजोर बच्चे हैं तो उनको बार बार हम अभ्यास कराने के लिए प्रयास करते हैं। सेकंड पॉइंट मेरा है प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न जो 2 अंक के होते हैं, और उनके जो उदाहरण हैं कौन कौन से खनिज के स्रोत, ये क्वेश्चन है। उदाहरण के रूप में एक क्वेश्चन है कौन कौन से खनिज के स्रोत। अंक 2 शब्द सीमा भी हम बताते हैं बच्चों को, और उनको अभ्यास करा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट और शब्द सीमा का। उत्तर के बाद एक लाइन छोड़कर लिखना है हमें, और इस तरीके से हम निर्देश तरह तरह के बच्चों को देते रहते हैं। बिंदुवार लिखिए, क्रमानुसार लिखिए, स्पष्ट उत्तर लेखन लिखिए। इस पर काफी हम अभ्यास इस समय कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 7 से 11 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, और 3 अंक प्रत्येक प्रश्न पर। उत्तर की अधिकतम समय सीमा 50 होगी, और समय सीमा का हम विशेष रूप से बच्चों से अभ्यास कराते हैं। उनको बताते हैं कि बेटा आप शब्दों को कैसे गिनेंगे और कितना सुंदर आप लिख सकते हैं। और आपका चौथा है उदाहरण प्रश्न है हमारा 3 अंकों वाले, जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस वर्ष आ सकते हैं। और नियमगिरी के स्थानीय निवासी खनन का विरोध क्यों कर रहे हैं। नियमगिरी को तो मैडम ने बहुत ही अच्छे से पूरा डिटेल से बताया है, इस पर रोल प्ले भी कराया है कि उनको व्यवहारिक रूप में समझ में आए। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 से 16 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, अधिकतम शब्द सीमा 75 रहेगी और 4 अंक के सभी प्रश्न रहेंगे, और उन्हें हमें बताएं कि इसमें अथवा रहेगा। और ये जो 2 अथवा है, ब्लूप्रिंट के आधार पर कितने अंक पे आना है, और ये अथवा किसमें किसमें से आए, आप कितना अच्छा अभ्यास कर सकते हो, किसी चीज में किस प्रश्न का उत्तर कितना बेहतर देके आप अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में बच्चों को दिशा निर्देश हमारे द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक संसाधन के रूप में क्वेश्चन है मैम, प्राकृतिक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है, ये प्रश्न है। और इसी का अथवा है भूमि अधिग्रहण 2013 पर प्रकाश डालिए। अगला बिंदु है यस सर, यस मैम। अगला बिंदु है प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित होंगे। उत्तर की अधिकतम सीमा 100 शब्द है। सभी प्रश्नों पर आंतरिक विकल्प भी दिए रहेंगे। इसका एक क्वेश्चन है, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है, अथवा वैश्वीकरण का सर्वाधिक दुष्प्रभाव भारत के किस क्षेत्र में पड़ रहा है। यस मैम। तो मैम मैं ऐसा प्रयास करती हूँ कि बच्चे ब्लूप्रिंट पर अधिक से अधिक ब्लूप्रिंट को अपना मुख्य कहना चाहिए एक आधार बनाएं, और उस पर आधारित अध्याय को, पाठ्यक्रम को पढ़ें और याद करें। ये हम जुलाई से ही स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे बच्चे इसके लिए अभ्यस्त हो जाएं ब्लूप्रिंट का उपयोग करना।
और बोर्ड के 5 वर्षीय प्रश्नों में अभी हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर कुछ प्रश्न आए थे, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर, 4 नंबर। ये प्रश्न सरल थे। इसका काफ़ी हद तक हमने बच्चों पर अभ्यास कराया। प्री बोर्ड में बच्चों ने अच्छा प्रयास किया। और अभी का जो समय चल रहा था, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आदर्श प्रश्न पत्र प्रसारित किया गया है, उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे थे। इनके अलावा भी हम 5 वर्ष के जो प्रश्न महत्वपूर्ण थे उस पर फोकस कर रहे थे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न के अलावा भी बच्चों को हम अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ 5 नंबर वाले और 4 नंबर वाले में दंड आरेख वगैरह दिए रहेंगे, BMI वाला जो है वो दिए रहेगा। तो ये सब जो प्रश्न है इनके आने की संभावना होती और ज़्यादा कठिन नहीं होते। BMI का सूत्र बच्चे याद कर लें और उदाहरण में जो आए प्रश्न उसको हल कर दें, उनको पूरे नंबर मिलेंगे। इस तरीके से मैम हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है कि बच्चे हमारे कक्षा 10वीं में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनकपुर से पिछले वर्ष की हमारी छात्रा वंदना सिंह के द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में 10वां स्थान प्राप्त किए थे। धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। थैंक यू जी, अनुकृति मैडम, आप भी कुछ कहना चाहेंगे?